हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि हम एकादशी के लिए संपूर्ण जानकारी लेंगे, यानी कि प्रत्येक एकादशी के क्या नियम होते हैं, किस तरह से हमें व्रत रखना चाहिए, किस तरह नहीं रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यानी एकादशी से संबंधित सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव यानी कि दोनों ही समुदाय मनाते हैं और करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कार्य, कांड आदि से भी अधिक फल देता है। तो जैसे कि कई लोग हवन यज्ञ वगैरह नहीं करवा पाते हैं, तो अगर ये व्रत अगर करते हैं तो इस व्रत से संपूर्ण फल मिल जाता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता और भी मानी जाती है, जैसे कि पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके लिए एकादशी के दिन गेहूँ, मसाले और सब्जियां आदि का सेवन वर्जित होता है। तो एकादशी के व्रत के नियम क्या होते हैं वो हम देखते हैं। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त होता है, जिससे व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से पहले यानी सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले दिन सूर्य का उदय होता है तब तक उपवास रखना पड़ता है। उसके बाद में पारण विधि होती है। यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति अपनी इच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले लोगों को दशमी तिथि यानी कि एकादशी से एक दिन पहले कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, उनको मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही जो भी व्रत रखने वाला जो व्यक्ति है उसको सात्विक रहना पड़ता है, सात्विक भोजन करना पड़ता है। मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद, खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोजन या भोग विलास से दूर रहना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी या हाथ की उंगली का दातुन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि एक दिन पहले ही रात को दातुन कर लेनी चाहिए। इसकी जगह आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को लेकर चबा लें और अपनी उंगली से आप कंठों को साफ कर सकते हैं। इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि जो पत्तों का इंतज़ाम आपको करना है तो आप पहले से कर लें। स्नान आदि करने के बाद आप मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें। सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। इस दिन दान धर्म की भी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, इसीलिए अपनी यथाशक्ति जितना हो सके आप दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। द्वादशी कहते हैं एकादशी का जो अगला दिन होता है उसे। द्वादशी, दशमी और बाकी दिनों की तरह हम आम दिन होता है ये दिन। तो इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, सामान्य भोजन को खाकर व्रत को पूरा करें। और किसी किसी के यहाँ तो पारण संस्कार होता है, यानी कि पारण विधि अपनाई जाती है, यानी इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और चावल की खिचड़ी बनाकर पारण विधि की जाती है। तो इस दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा आदि देने का रिवाज होता है। ध्यान रखें कि श्रद्धालु त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण कर लें। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी व्रत का नियम जो होता है पूरा उसकी हम पालना कर रहे हों और उसमें कोई भी चूक ना हो। और अब भोजन का देखते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन ताजे फल खा सकता है, मेवे खा सकता है, चीनी, कुटू का आटा, नारियल, जैतून का तेल काम ले सकता है, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकता है। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति ये व्रत बिना पानी पिए भी करते हैं, जिसे कि निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है।
और ये सबसे बड़ी एकादशी होती है साल की। एकादशी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वृक्ष के या तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू का मतलब होता है फर्श नहीं धोना चाहिए, पानी से फर्श जो धोते हैं वो नहीं धोना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि घर में झाड़ू आदि लगाने से क्या होता है कि चींटियाँ, ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो जो सीख वाली झाड़ू जिसे बोलते हैं, उससे वो मर जाते हैं। तो इसीलिए ये विधान है कि इस दिन फर्श नहीं धोया जाता है। तो एक ये काम हो गया। बाल नहीं कटवाते, अपने नाखून नहीं काटते, ज़रूरत हो उतनी बात करते हैं, बाकी समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने की। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है। अगर आपने व्रत किया है तो चावल को छूना भी वर्जित हो जाता है। किसी का दिया हुआ अन्न कभी नहीं खाए। दूसरी बात, मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आने दें। यदि कोई फलाहार करता है तो उसमें आप गोभी, पालक, शलगम आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। वे आम, केला आदि का सेवन कर सकते हैं। अंगूर, पिस्ता और बादाम, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। दशमी के दिन से ही मांस, प्याज, मसूर की दाल, चावल का त्याग करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने, कोदो, शाक, शहद, तेल, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। बाज़ार का कोई भी अगर पैक जूस है, पेय पदार्थ है, कोई डिब्बा है, कोल्ड ड्रिंक है, तला हुआ कोई चीज़, कोई भी भोजन है, आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें ना खाएं। कि कई लोग सोचते हैं तो बाज़ार की है और झूठी नहीं है तो खा सकते, तो नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। घर में अगर कोई भी जूस निकला हुआ है फल का तो आप वो सेवन कर सकते हैं। दूध या पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि व्रत के दिन हम अपने ही घर का भोजन करें, किसी और के घर का भोजन ना करें व्रत के दिन। अच्छा, जो व्रतधारी होता है उसमें अगर सामर्थ्य हो तो ही वो एक बार का भोजन करे, यदि नहीं है तो ना करे ये व्रत। जैसा कि मैंने बताया था कि कौन कौन सी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी करना चाहिए। इस दिन ज़रूरी होता है कि तुलसी दल के साथ में ही प्रभु को भोग लगाया जाए और तुलसी बिल्कुल ना तोड़ी जाए। तो इस दिन ऐसे कहा जाता है कि इस दिन जो भी हम दान देते हैं तो वो हमें उसका आगे जा कर के फल प्रदान होता है, हमें आगे जाके फल मिलता है। तो इस दिन आप चाहे जितना भी सामर्थ्य है आपका, क्योंकि दान आप 1 रुपये का करें या 1000 का या 1 लाख का, दान ही होता है। और कोशिश करें गुप्त दान करें। गुप्त दान का जो फल हमें मिलता है वो और किसी दान का नहीं मिलता है। तो एकादशी से जो नियम है, एकादशी के जितनी जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपको एकादशी के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी कि एकादशी के दिन क्या होता है कि जो हमारा मंदिर होता है हमें उसे साफ़ करना चाहिए। सभी भगवानों को हमें पंचामृत अभिषेक करवाना चाहिए। अब हो सकता है आप में से किसी के यहाँ प्रतिमा ना हो, विग्रह ना हो, तो जिनके यहाँ श्री विग्रह नहीं है वो भी प्रतिमाओं को पंचामृत अभिषेक करवा सकते हैं। कोई भी फूल लेकर आप उससे छोटा सा मंत्र आता है, ओम नमो अपवित्रो पवित्राय नमः, ये बोल कर के आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और एकादशी के दिन जब आप पूजा करें तो चावल का उसमें बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। कोशिश करें कि एकादशी के दिन जब आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो जो महामृत्युंजय जाप है श्री कृष्ण जी का, आप उसको भजते रहें। अगर वो नहीं भजना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि बिना गुरु की दीक्षा के हम ये मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के मंत्र जाप में ये मिथ्या धारणाएं हमें नहीं रखनी चाहिए। इसके भी अपोजिट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। वीडियो अगर आपके काम का है, किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।